नमस्कार दोस्तों। बहुत ही जल्द यूएस के द्वारा एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि चाइना का जो शिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पर जो भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ भी प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, वो जो भी चीज़ें यूएस के अंदर भेजी जाती हैं उसको अब यहाँ पर यूएस ब्लॉक कर देगा। तो हम अपने वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार हम किस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूएस किस कारण की वजह से जो गुड्स है उसको ब्लॉक करने जा रहा है। तो काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आई लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर न्यूज में देख सकते हो, यूएस टू ब्लॉक कॉटन टोमेटो प्रोडक्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइनाज शिनजियांग। तो ये जो शिनजियांग है एग्जैक्टली इसकी लोकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो चाइना का नॉर्थ वेस्ट रीजन है इसी को हम कहते हैं यहाँ पर शिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन। जिस तरह से टिबेटियन ऑटोनॉमस रीजन कहा जाता है वैसे यहाँ पर शिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है उसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो अक्साई चीन का भी पार्ट है यहाँ पे, वो भी शिनजियांग यहाँ पर चाइना उसको क्लेम करता है। और यहाँ पर आपको याद होगा जो सीपीसीबी जो रोड बना हुआ है चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर है, तो ये भी आपका यहीं से गुजरता है ग्वादर पोर्ट तक। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जाने तो आप देख सकते हो कि इसकी जो पॉपुलेशन है ये करीब बताई जाती है 2.5 करोड़ के आसपास। और इसमें जो सबसे बड़ा जनसंख्या है, आप अक्सर इसके बारे में सुनते होंगे, दैट इज विगुर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है। एथनिक कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो 45% के आसपास बताया जाता है कि विगुर की जो यहाँ पर डेमोग्राफिक है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो यहाँ पर विगुर, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो ये जो टर्किश हैं, ये टर्क से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन के थ्रू यहाँ पर आए जाते हैं। तो उनका जो चाइना के साथ बहुत ज्यादा संबंध नहीं दिखता है। तो इसी की वजह से अक्सर यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है चाइना और जो विगुर की पॉपुलेशन है उन दोनों के बीच में। तो यहां पर अब हम अपने आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली क्या हुआ है, यूएस के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, सीबीपी कहा जाता है इसको। तो इनके ऑफिशियल्स यहां पर इन्होंने एक ऑर्डर प्रिपेयर किया है और इस ऑर्डर के तहत यहां पर बताया जा रहा है कि जो इंपोर्ट कराया जाता है, स्पेशली कॉटन हो गया, टमाटो हो गया, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो चाइना के शिनजियांग रीजन के यहां से आते हैं, यहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है यहां से जो आते हैं, इसको यहां पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इसका मेन कारण क्या बताया जा रहा है? मेन कारण यह बताया जा रहा है कि वहां पर जो भी इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है प्रोडक्ट्स की, वो फोर्स्ड लेबर के थ्रू कराया जाता है। स्पेशली यहां पर जो मैंने विगुर के बारे में बताया आपको, तो यहां पर उसको एक तरह से डिटेंशन कैंप में रख लेता है जो चाइना है और उनको फोर्स करता है प्रोडक्शन के लिए। तो यहां पर क्या हुआ है कि ट्यूसडे को यह ऑर्डर रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ कारणवश की वजह से इसको थोड़ा सा डिले किया गया और बताया जा रहा है कि इसी वीक के एंड में यहां पर यह जो ऑर्डर है जल्दी इशू कर दिया जाएगा। अब जब ये ऑर्डर पास किया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो सीबीपी मैंने आपको बताया, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इनके पास एक तरह से पावर आ जाएगी कि यूएस के अंदर जो भी शिप्स आएंगे, अगर यहां पर सीबीपी को लगेगा कि उसके अंदर कुछ भी सस्पिशन ऐसे आइटम्स हैं जो कि फोर्स्ड लेबर के थ्रू बनाए गए हैं, शिनजियांग प्रोविंस से अगर वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको यहां पर जो है पकड़ सकती है, उसको डिटेन कर सकती है उस तरह की शिपमेंट को। और यहां पर बेसिकली बताया जाता है कि यूएस के अंदर बहुत पहले से इससे रिलेटेड लॉज हैं कि यूएस के अंदर जो भी गुड्स को इंपोर्ट कराया जाएगा, वो जो गुड्स बनाए गए हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू नहीं बनाने चाहिए, चाइल्ड लेबर के थ्रू नहीं होने चाहिए, या फिर जो अदर ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस होते हैं उसके थ्रू यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके थ्रू यहां पर आप देख सकते हो यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन है, यहां पर फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, इसी में यहां पर बोला गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा फोर्स्ड लेबर की बात करें दोस्तों, तो यहां पर जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है वो पिछले कई समय से कोशिश कर रही है चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने को लेकर कि यहां पर जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है शिनजियांग प्रोविंस में विगुर मुस्लिम पॉपुलेशन की, वो यहां पर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन आई है कि शिनजियांग प्रोविंस में करीब 1 मिलियन जो विगुर मुस्लिम्स हैं, करीब 10 लाख आप कह सकते हैं, उनको डिटेंशन कैंप में डाला गया है। तो डिटेन किया गया है कैंप के अंदर और उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है। तो यही है बेसिकली आपका फोर्स्ड लेबर जिसकी मैं आपसे तब से बात कर रहा हूं। आप यहां पर न्यूज में भी देख सकते हो, कई सारे लगातार वहां से न्यूज आते रहते हैं कि डिटेन फॉर बियर्ड्स, विल्स एंड इंटरनेट ब्राउजिंग। तो इस तरह की जो भी चीजें किया जाता है, कोई भी पॉपुलेशन, आपको पता है कि मुस्लिम ज्यादातर लंबे बियर्ड्स रखते हैं, तो उसको देखकर भी यहां पर जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उनको यहां पर गिरफ्तार कर लेती हैं, रख लेती हैं। तो अगेन यहां पर ये सारी
जो चीज़ें किया जाता है चाइना के द्वारा वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना अक्सर इसको डिनाई करता आया है। चाइना की ये कहना है कि हमने जो लोगों को यहाँ पर रखा है कैंप के अंदर वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए रखा है, ऐसा चाइना का मानना है। यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए रखा है, ऐसा चाइना कहता है। लेकिन हम सबको पता है कि किस तरह से यहाँ पर चाइना के द्वारा अपने लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट दी जाती है। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आता हूँ प्रोडक्ट के बारे में, जो यहाँ पर बैन करने की बात कही जा रही है प्रोडक्ट्स की। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कॉटन और टोमेटो तो यहाँ पर बैन हो गई, उसके अलावा भी यहाँ पर 5 अदर आइटम्स भी बैन करने की बात कही जा रही है। और ये एक तरह से जब ये किया जाएगा, ये ऑर्डर इशू किया जाएगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो टेंशन्स हैं दोनों देशों के बीच में वो कहीं ना कहीं और थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये भी है कि जब मैं कॉटन और टोमेटो कहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, उसका जो पूरा एंटायर सप्लाई चेन है उसी को यहाँ पर बैन करने की बात कही जा रही है। जैसे कि कॉटन हो गया, ये तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा जो कॉटन यार्न होते हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं, अपैरल्स होते हैं, ये सभी चीजें यहां पर इसको बैन कर दिया जाएगा। अगर मैं टोमेटो की बात करता हूं तो जो टोमेटो पेस्ट हो गया, केचप हो गया, उससे रिलेटेड जो भी चीजें बनाई जाएंगी वो सब चीजें भी यहां पर बैन कर दिया जाएगा। अब इसमें एक सवाल आता है कि दोनों देशों के ऊपर इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर यूएस के ऊपर भी वहां की जो कंपनियां हैं जो यहां पर सस्ते दाम पर शिनजियांग प्रोविंस से जो प्रोडक्शन होता है, कॉटन होता है, टोमेटोज होते हैं, उसको जो इंपोर्ट कराते हैं, जैसे कि अमेजॉन हो गया, जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हो गए, कई सारे रिटेलर्स हो गए जो कि यहां पर इससे इंपोर्ट कराते हैं सस्ते दाम पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये बैन होगा तो उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। इनफैक्ट यहां पर यूएस अथॉरिटीज ने जुलाई में यहां पर एक एडवाइजरी भी जारी की थी इन सारे कंपनीज के लिए, और उनको कहा था कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो शिनजियांग प्रोविंस के वहां के कंपनीज के साथ, तो आपके ऊपर रेपुटेशनल रिस्क होगा, इकोनॉमिकल रिस्क होगा और लीगल रिस्क भी होगा। कहीं ना कहीं उनको एक तरह से वार्निंग दे दी गई कि यहां पर जो आप बिजनेस कर रहे हो शिनजियांग प्रोविंस के वहां पे बिजनेसेस के साथ, वो आपको रोक देना चाहिए, अदरवाइज यहां पर लीगल एक्शंस भी आपके ऊपर लिया जा सकता है। तो इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा कि जो गुड्स सस्ते दाम पर इंपोर्ट कराए जाते थे अब वो थोड़े से यूएस के लिए महंगे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब चाइना से जो गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता था वो अब नहीं जाएगा तो चाइना को इकोनॉमिकली थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कॉटन का। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो प्रोडक्शन करता है चाइना कॉटन का, वो 20% ऑफ वर्ल्ड्स कॉटन का प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी यही करता है, 20% जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो आपका चाइना के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है कॉटन का वो भी यहां पर चाइना है। तो अब आप सोच के देखिए, इंपोर्टर भी सबसे बड़ा चाइना है, प्रोडक्शन भी यहां पर चाइना के द्वारा किया जाता है, और प्रोडक्शन में आपको बता दूं ज्यादातर ये जो शिनजियांग प्रोविंस है वहीं से आता है ये आपका। तो यहां पर क्या है कि चाइना का अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो 2 मिलियन टन ऑफ कॉटन इंपोर्ट कराया जाता है, 2 मिलियन टन ऑफ कॉटन यार्न इंपोर्ट कराया जाता है हर साल। तो यहां पर चाइना के पास एक ऑप्शन बचता है कि उसको इंपोर्ट कराने के बजाय अब हो सकता है चाइना जो है, जो शिनजियांग प्रोविंस में आउटपुट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है करीब 5 मिलियन टन का, उसको अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ही शायद यूज कर ले। तो यहां पर एक तरह से माना जा रहा है कि चाइना के ऊपर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में, क्योंकि यहां पर चाइना की मार्केट अपने आप में बहुत बड़ी है, वहां का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो हो सकता है इसका जो इंपैक्ट है वो शायद लिमिटेड हो। लेकिन हां, जो बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं अगर उसको भी बैन करता है यूएस तो यहां पर डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यूएस सिर्फ चाइना के साथ ही या फिर किसी देश के साथ ऐसा कर रहा है, यहां पर भारत को भी कई बार इस तरह से वार्निंग दी गई है कि यहां पर भारत के अंदर जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन किया जाता है चाइल्ड लेबर के थ्रू, और वो प्रोडक्ट जब यूएस भेजा जाता है तो यहां पर यूएस आप देख सकते हो कि 2016 का यहां पर न्यूज है, क्लेम्स ऑन एंगेजिंग चाइल्ड लेबर पुट्स इंडिया इन यूएस क्रॉस हेयर। यहां पर उसके द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है यूएस के द्वारा कि अगर चाइल्ड लेबर के थ्रू कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो हम उसको यहां पर बैन कर देंगे। इसको देखते हुए यहां पर यूएस ने भारत ने भी कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे कि आईएलओ का 2 कन्वेंशन है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, उसको भी हमने रेक्टिफाई कर लिया था 2017 में ही। आपको याद होगा मिनिमम एज कन्वेंशन 1973, ठीक है, ये वाला मतलब कि यहां पर जो चाइल्ड है उसका एक मिनिमम एज होना चाहिए अगर वो लेबर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो काम करना चाहता है। और दूसरा है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन
1999। इसका मतलब ये होता है जैसे स्लेवरी हो गया, फोर्स्ड लेबर हो गया, उसको हम वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो यहां पर हमने इसको दोनों को यहां पर लॉ के थ्रू रेक्टिफाई कर लिया है। एक तरह से हमने स्ट्रिंजेंट बनाया है लॉस को, ताकि हमारे देश के अंदर इस तरह की जो चीजें होती हैं चाइल्ड लेबर से रिलेटेड वो उसको कम किया जा सके। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था, यहां पर यूएस ने जो डिसीजन लिया है इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे देश के पर्सपेक्टिव से भी, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।